हेलो भाई लोग, आप सबको वापस स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आशा करता हूँ सारे के सारे ठीक ही होंगे। सर आपके उसमें क्वेश्चन आया था कि जो बिज़नेस लॉ का आपका है बीकॉम सेकेंड ईयर वालों का, प्रोग्राम वालों का, लॉ वालों का, ठीक है। लॉ का असाइनमेंट जो है उसमें कॉर्पोरेट विल के बारे में बताया और वो लिफ्ट कैसे होती है उसके बारे में पूछा है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट विल के बारे में बता दूँ आपको, आपने एक फ़ीचर पढ़ा होगा कंपनी का कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। तो जो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है वो कॉर्पोरेट विल की वजह से होती है, ठीक है। कॉर्पोरेट विल refers to a legal concept whereby the company is identified separately from the members of the company. The term corporate will refers to the concept that members of the company are shielded from liability connected to the company's action. आपको पता हो कंपनी की क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कंपनी कुछ भी करे उसके शेयर होल्डर क्या हैं, बचे हुए। वो किसकी वजह से बचे हुए हैं? कॉर्पोरेट विल की वजह से, ठीक है। इफ द कंपनी इनकर्स एनी डेप्ट, कुछ भी आता है तो वो किस शेयर होल्डर्स को कितने तक होगा सर? जितना उनका शेयर पार्ट होगा उतने ही तक होगा, ठीक है सर। या फिर जितना उन्होंने गारंटी दी होगी इन केस ऑफ गारंटी कंपनी। द सेलमैन वर्सेस सेलमैन को लिमिटेड, ये बहुत अच्छा केस है। सेलमैन एंड सेलमैन को लिमिटेड कंपनी लिमिटेड, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स लेड डाउन द कंपनी इज अ पर्सन डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। ये बताते हैं कि मेंबर से क्या है, सेपरेट है कंपनी, वो प्रोटेक्ट करे रखती है, सेपरेट लीगल एंटिटी और उनकी क्या होती है, शेयर होल्डर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी। In this case, one Salman incorporated a company named Salman and Company Limited with 7 subscribers consisting of himself, ठीक है। उसने कंपनी क्या करी, कंपनी उसने इनकॉर्पोरेट करी और उसके सात मेंबर बना दिए, उसके खुद को, वाइफ को, 4 सन्स को और एक डॉटर को, ठीक है। द कंपनी टुक ओवर द पर्सनल बिजनेस एसेट्स ऑफ सेलमैन, $38,000 में है, ठीक है, डॉलर्स में है। तो 38,782 के कर दिए उन्होंने पर्सनल एसेट। सेलमैन टुक 20,000 शेयर्स ऑफ 1 ईच। डिवेंचर्स फॉर 10,000 ऑफ द कंपनी विथ चार्ज ऑफ द कंपनीज एसेट एंड द बैलेंस इन कैश, ठीक है। हिज वाइफ, डॉटर एंड 4 सन्स टुक अप 1 ईच शेयर। सब्सिक्वेंटली द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ड्यू टू जनरल ट्रेड डिप्रेशन। द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 7,000 कंटेंटेड दैट सलमान कुड नॉट बी ट्रीटेड एज सिक्योर्ड क्रेडिटर। उन्होंने बोला गया कि सलमान ने जो पैसे दिए हैं वो सिक्योर्ड क्रेडिटर ट्रीट नहीं हो सकता और उसके पैसे नहीं होंगे। एज ही वॉज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड वन मैन कंपनी विच वॉज नॉट डिफरेंट फ्रॉम सलमान एंड क्लॉक वॉज नियर सेम एंड फ्रॉड। मतलब फ्रॉड करा गया है, डिफरेंट नहीं है। वो बोल रहे सेम आदमी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट या फिर मैं कहूँ कॉर्पोरेट विल का कॉन्सेप्ट क्या करा, चैलेंज करा गया। इट वॉज हेल्ड बाय लॉर्ड मैक नॉकडेटन, पता नहीं क्या नाम है। The company is a different person altogether from the subscriber to the memorandum. इसमें बताया गया है कि different person है and though it may be that after incorporation the business is precisely the same as it was before and the same persons are manager and the same hands receive the profit, the company is not in law of agent of subscribers or trustees for them, nor are the subscriber as the member liable in the judgment बोली गई है extend in the manner provided. Thus this case clearly established that company has its own existence and the result the shareholder cannot be held liable. मतलब बताया गया इसमें कि जो सलमान है वो लाइबल नहीं करा जा सकता, उसके जो पैसे हैं वो सिक्योर्ड क्रेडिटर भी अलग से, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन में अराइज वेदर विल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कैन बी लिफ्टेड और पर्स्ड। इसमें बताया गया हाँ पर्स करी जा सकती है, पूरा इसमें लिखा गया क्या क्या रीजंस है उसकी वजह से ये करे गए। टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, टू फाइंड आउट वेदर को एनिमी और फ्रेंड। अभी टिकटॉक बैन हुआ बच्चों, तो उसमें क्या है, चाइना का ज़्यादा हाथ था ना, तो सर इसी की वजह से क्या है हमारा उसके कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करी गई। अगर वो कोई धोखाधड़ी कर देती तो उसमें बताया गया है। बाकी मैं एक बार बता दूँ, ये सारे पेजेस जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल के रखूँगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाला क्वेश्चन भी और इसका भी। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि आंसर किस टाइप से लिखना है, पर मैं बोलूँगा आपको पूरा कॉपी ना करें क्योंकि आपके उसमें असाइनमेंट में दिक्कत आ सकती है। सिर्फ मैंने आपके डाउट लेने के लिए करा है। अगर कोई कंपनी धोखाधड़ी करती है क्या रेवेन्यू और टैक्स बचाने में, तो उसकी कॉर्पोरेट विल हो सकती है, लिफ्ट हो सकती है। फिर क्या करा जा सकता है, जो उसके मेंबर है उनको भी पकड़ा जा सकता है, दबोचा जा सकता है कि सर आपने भी चोरी करी है, आपने कंपनी का विल का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, हमने कुछ ऐसी लीगल ऑब्लिगेशन बतानी चाहिए। हमने बोला कि भाई कंपनी खोल देते, इससे लीगल ऑब्लिगेशन बच जाएगा, तो सर कॉर्पोरेट विल हट जाती है। सर आगे बताओ, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एन एजेंट। हम क्या करते हैं, कभी कभी सब्सिडरी बना देते हैं और उन्हें एजेंट बना देते हैं, तो क्या हो जाता है कंपनी का कॉर्पोरेट विल रिजेक्ट हो जाती है या लिफ्ट हो जाती है। कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड, जैसे कि फ्रॉड वगैरह के लिए हम कोई कंपनी फ्रॉड करते हैं तो तब भी पर्सनली लायबल होता है। आपने देखा होगा ईडी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो क्या कर लेता है, पकड़ लेता है ऐसी जो कंपनी कर रहे हैं, ठीक है।
कॉर्पोरेट विल लिफ्टेड ऐसे दे रखा है। और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाला क्वेश्चन है वो पर्टिकुलरली यहाँ दिया गया है, मैं आपको वो भी पढ़ा देता हूँ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या क्या है ये भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। इससे पहले मैंने अकाउंट्स की वीडियो भी डाल रखी है बच्चों, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। अकाउंट्स के भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे हैं। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा बता रखा है सर आपने पढ़ा हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, जिसमें कंपनी की पावर लिखी रहती है, ठीक है। और इसमें क्या है, टेबल्स में होता है फॉर्म, ठीक है। तो लिमिटेड बाय शेयर टेबल ए होती है, टेबल बी लिमिटेड बाय गारंटी, टेबल सी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल, फिर अनलिमिटेड कंपनी, और टेबल ई में कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। अब इसमें दे रखा है कि इसमें नेम क्लॉज होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, फिर गारंटी लायबिलिटी और क्या क्या कैसे कैसे पावर्स है, कैपिटल क्लॉज है, एसोसिएशन क्लॉज है, ये बता रखा है, ठीक है सर। ये मैंने सारा अपने उसमें यूट्यूब चैनल में डाल रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। अब एक एक करके तो मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे क्लॉजेज हैं। अगर मैं आपको पढ़ाने जाऊँगा और साथ में एग्जाम्पल दूंगा, मैं आपको खाली डाउट और रिवाइज़ करना आया हूँ कि जो आप कर रहे हो ठीक है कि नहीं है। तो आप आराम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और उसमें क्या करिए आप देख सकते हैं। तो सर जो उससे रिलेटेड लॉ है ना, उसे कहते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। जब भी हमारे मेमोरेंडम से जाके हमारे मेमोरेंडम में लिखा है कि हम 1 लाख रुपये उठा सकते हैं बाहर से, 1 लाख रुपये लोन ले सकते हैं, पर हमने 1.5 लाख रुपये लोन ले लिया, तो 50,000 क्या हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, सॉरी वायरस बोल रहा हूँ, अल्ट्रा वायरस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर जाके काम करा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर जाके आपने क्या करा है, काम करा है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में बताया गया कि हम क्या कर सकते हैं, उसके बाहर जाके काम नहीं कर सकते, सब कुछ लिखा गया है इसमें, और एग्जाम्पल भी दिया गया है, साथ में एक केस स्टडी भी दी गई है, ठीक है। इसमें बताया गया कि अल्ट्रा वायरस ऐसे कभी हम कुछ नहीं कर सकते, अपना मतलब रेटिफाई नहीं कर सकते उसे, कोई भी अगर वो हो जाता है तो गलत काम करता है तो वो गलत ही है। तो ये सब बताया गया है, जो भी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में बताया गया। तो सर मैंने आपको दोनों का क्वेश्चन कवर करे और उसके साथ साथ क्या कर दिया, अपना बता दिया टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, पर सेम टू सेम मत उतारना, थोड़ा बहुत चेंज करे रखना, ठीक है। बाकी जो भी डाउट्स है आई थिंक कवर हो गए होंगे। 2 क्वेश्चन करें, एम्प्लॉयर और वर्कमैन, ठीक है, और एक और क्वेश्चन था वो मैंने डिस्कस नहीं करा है और मेरे ख्याल से डिस्कस नहीं भी करना चाहिए, ठीक है। जो इजी था वो यही वाला पार्ट था, 25-25 मार्क्स का, 50-50 मार्क्स में अगर आप इतना लिख देंगे तो आपको मेरे ख्याल से 70 to 80 मार्क्स प्यार से मिल जाएंगे, ठीक है सर। थैंक यू सो मच।